गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले के वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस किए थे अबाउट बायोलॉजी का हमारा फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं, जो कि क्लास 7 का फर्स्ट पार्ट है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेन, जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो है वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिजिकल चेन और केमिकल चेन। फिजिकल और केमिकल चेन में जो सबसे पहले बात आती है कि ये आखिर जो है वो चेंजेस क्या होता है। चेंजेस ये होता क्या है? तो चेंजेस कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टीज में जो है वो बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है मतलब कहने का मतलब जैसे हम लोग ले लेते हैं बर्फ, तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, बर्फ जो है जब तक फ्रीज में है तब तक वो बर्फ है, लेकिन जैसे ही वो फ्रीज के बाहर होता है यानी वो अपने टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, वो चेंज हो जाता है वाटर में। यानी क्या हुआ, उसके प्रॉपर्टीज में जो है वो चेंजिंग आ गया। पहले वो क्या था, ये हार्ड था, कह देते हैं कि सॉलिड था, और आफ्टर सम टाइम जो उसका टेम्परेचर इंक्रीज किए वो जो है वो चेंज हो गया लिक्विड, है ना। तो यानी चेंजेस क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसके प्रॉपर्टीज में आफ्टर सम टाइम क्या होना, चेंजेस आ जाना, बदलाव आ जाना, वो हमारा क्या होता है, वो चेंजेस होता है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे हमारा मिल्क हो गया, है ना, और कर्ड। आखिर मिल्क कर्ड का फॉर्मेशन किससे हुआ, हमारा मिल्क से हुआ। कुछ देर पहले वो जो क्या था, मिल्क था, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐड कर दिए मिल्क में, आफ्टर सम टाइम वो क्या हो गया, चेंजेस होकर कर्ड बन गया। तो इसी तरह यही जो होता है हमारा चेंजेस होता है, यानी उसके प्रॉपर्टीज में आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो चेंजेस आ जाना, बदलाव आ जाना, वही चीज चेंजेस होता है। जनरली जो होता है हमारा चेंजेस जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। चेंजेस जो होते हैं हमारे जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं हमारा फिजिकल चेंज और फिर दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो आखिर जो है किसको हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, फिजिकल चेंज में रखेंगे, केमिकल चेंज में रखेंगे, क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज के बारे में। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज के बारे में पहले फिजिकल चेंज के बाद, उसके बाद केमिकल चेंज के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंजेस इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। व्हाट? changes in which no new substances are formed। वैसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, वैसे चेंज को जो है हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। यानी चेंजेस नहीं आना फिजिकल चेंज होता है। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, सपोज क्या है हमारा पेपर है, तो ये तो अभी भी पेपर है, लेकिन जब हम लोग इसको टीयर करते हैं, आते हैं, तो ये तब भी क्या होता है, ये पेपर ही होता है, ये नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इसी तरह जैसे हमारा फर्स्ट बात की हम लोग बर्फ और वाटर, जो हमारा आइस जो होता है, आइसक्रीम जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन क्या होता है, वो वाटर का फॉर्म होता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वो पानी बन जाता है। फिर क्या होता है कि फिर से वाटर को अगर हम लोग फ्रीज कर देते हैं तो वो फिर से बर्फ बन जाता है, उसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर और एग्जांपल देना है तो और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे चॉक स्टिक और डस्ट। जैसे ब्लैक बोर्ड पर हम लोग चॉक से लिखते हैं, तो चॉक से जो लिखते हैं तो चॉक का डस्ट जो होता है वो गिरता है, अगर उसको हम लोग फिर से उसको यूज कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, फिर से वो चॉक बन जाएगा, कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। फिर अगर देखते हैं तो दूसरा हम लोग ले सकते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर में जो क्या होता है हमारा एग्जांपल में आइस, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर जो है हमारा फिजिकल चेंज है।
कैसे? क्योंकि जब वाटर को बॉयल करते हैं वो क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टीज में जो होता है वो चेंज हो जाता है। इट मींस वाटर जो होता है हमारा हॉट हो जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वाटर फिर से हमारा जो होता है वो कूल हो जाता है। तो ये सब सारे जो होता है हमारे फिजिकल चेंज के एग्जांपल है। एक और हम लोग रिपीट करते हैं उस चीज को कि आखिर जो होता है फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज जिससे नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन, जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जांपल में हमने दिया आइस, बर्फ को हम लोग पिघला देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं बर्फ का, वो क्या होगा, वाटर के फॉर्म में हो जाएगा। सपोज हम लोग जो है वो शुगर और ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, हाउ कैन वी सेपरेट वाटर फ्रॉम शुगर या शुगर फ्रॉम वाटर, हम लोग जो है वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एक ग्लास लिए, ग्लास हम लोग चीनी घोल दी, तो चीनी तो बिल्कुल वाटर में मिल गया, लेकिन हमको उसको सेपरेट करना है क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज अ फिजिकल चेंज, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। वी कैन सेपरेट इट, बट हाउ, हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं इजी वे में। क्या करेंगे, उसको हम लोग गैस बर्नर को, सॉल्यूशन को क्या होगा, गैस बर्नर पे चढ़ा देते हैं, और गैस बर्नर पे चढ़ा देने के बाद क्या होगा, उसको जो है हम लोग ढक देते हैं, और ढक देने के बाद एक जो है पाइप जो होता है वो उस जो वेसल जो हम चढ़ाते हैं फिर उससे क्या होता है कनेक्ट कर देते हैं, और उस पाइप को जो होता है हम लोग अलग बर्तन में जो होता है वो वहां रख देते हैं। तो रख देने के बाद क्या होता है, जैसे बॉयल करते हैं तो वाटर जो होता है वो सारा चीज जो है वो दूसरे कंटेनर में चला गया पाइप के माध्यम से, और हमारा जो लास्ट में जो बचेगा वो शुगर बचता है। तो वी कैन से जैसे शुगर को, ये शुगर सॉल्यूशन है, आइए हम लोग इसको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट ये फिगर के तौर पर हम लोग देखते हैं। जैसे हमारा जो है गैस बर्नर है, इस पे जो है कंटेनर चढ़ाते हैं, कोई भी कंटेनर जो है उस पर चढ़ाते हैं, और इसमें जो होता है हम लोग डाल देते हैं किस चीज को, शुगर सॉल्यूशन को डाल देते हैं। शुगर सॉल्यूशन को हम लोग क्या किए कि गैस बर्नर पे डाल दिया, और उसको क्या कर दिए कि उस पर से हम लोग इसको ढक दिए, बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद क्या होगा कि इससे जो एक कनेक्टेड पाइप जो है हम लोग जो है वो दूसरे कंटेनर में नीचे जो है वो रख देते हैं, दूसरे कंटेनर में नीचे रख देते हैं, और इसका ओपन रहेगा। जैसे ही ये जो है हमारा वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, वाटर जो है हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो बॉयल होने के बाद क्या होगा कि वाटर जो है वो इस माध्यम से, क्योंकि इसका जो है कोई भी पार्ट जो है ओपन नहीं है, तो वाटर जो होता है, वाटर जैसे उबालते हैं वो बॉयल करते हैं तो क्या होता है वो वेपराइज करता है। तो वेपराइज कैसे वेपराइज करेगा, तो वेपराइज करेगा तो वाटर जो है वो सारा वेपराइज होगा, वेपराइज होकर इस पाइप के माध्यम से जो है वो इस कंटेनर में आकर जो है वो वाटर जो है वो गिरेगा, और जो हमारा जो शुगर है वो क्या हो जाएगा, हमारे जो है कंटेनर में लास्ट में जो है वो बच जाएगा। तो ये जो था हमारा एग्जांपल जो है वो फिजिकल चेंज में आता है। इसी प्रकार हम लोग जो है वो इसी तरह जो है हम लोग ये सॉल्ट सॉल्यूशन को भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। पानी में नमक मिला दिए तो फिर इसी तरह प्रोसेस करते हैं, तो हमारा जो है वो नमक और वो वाटर दोनों जो है हम लोग सेपरेट इजी वे में कर सकते हैं। तो ये सब सारे जो था हमारा जो है वो फिजिकल चेंज के बारे में हम लोग जो है अभी स्टडी फिजिकल चेंज के बारे में कर रहे थे, और केमिकल चेंज के बारे में जो है हम लोग जो है वो आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।